हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमार्केटिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज ए बेस्ट वेब होस्टिंग प्रोवाइडर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बेस्ट वेब होस्टिंग प्रोवाइडर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक वेब होस्टिंग प्रोवाइडर को हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवानी चाहिए और किस तरीके से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि अच्छे वेब होस्टिंग को कैसे सेलेक्ट करना है और एक उसका डेफिनेशन क्या है, एक अच्छे वेब होस्टिंग की क्या डेफिनेशन होती है, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं। तो इसके बाद आपको काफी हद तक बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक वेब होस्टिंग जब आप परचेस करने जाओगे तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी होगी उसमें। ठीक है गाइस, और साथ में मैं यहां पर आपको एक वेब होस्टिंग सजेस्ट भी करूंगा और उसका एक डिस्काउंट लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा ताकि आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं, जो कि मैं यूज करता हूं और जिस पर मैं बहुत ही ज्यादा भरोसा करता हूं। ठीक है, तो आप भी उसको परचेस करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं जो चीजें बता रहा हूं वो चीजें आपको समझ में आ गई है तो आप भी ये चीजें जाके चेक कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको भी ये वेब होस्टिंग पसंद आएगी। ठीक है, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको जो वेब होस्टिंग सजेस्ट कर रहा हूं उसका नाम है ब्लू होस्ट। और गाइस, ब्लू होस्ट मैं पिछले 7 सालों से यूज कर रहा हूं और मेरे पास 70 से भी ज्यादा क्लाइंट्स है जिनकी वेबसाइट्स को मैं ब्लू होस्ट पे होस्ट कर रहा हूं और मेरे खुद के भी 20-25 वेबसाइट्स है जो कि ब्लू होस्ट पे ही होस्टेड है। ठीक है, इसके अलावा मैंने WPX होस्टिंग का यूज किया है, मैंने A2 होस्टिंग का यूज किया है। ठीक है, अगर इन सबको मैं एक बार कंपेयर करके देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ब्लू होस्ट आगे लगता है। ठीक है, WPX एक बहुत ही प्रीमियम होस्टिंग है जहां पर आपको डेफिनेटली स्टोरेज वगैरह कम मिलेगा ब्लू होस्ट के कंपैरेटिवली, लेकिन WPX भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप एक नेक्स्ट लेवल पर अगर आप मूव करना चाहते हो तो आपके लिए WPX अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो उसका भी जो डिस्काउंट लेंगे मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि क्यों ये वेब होस्टिंग अच्छी है और क्या क्या चीजें ब्लू होस्ट में मुझे खास लगी और क्या क्या चीजें ऐसी है जो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ब्लू होस्ट और अपनाने वाला है और क्या क्या चीजें ऐसी है जो ब्लू होस्ट अभी जो कंटिन्यूअसली करता जा रहा है। ठीक, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे और ये भी डिफाइन करूंगा आपको कि आप जब कोई वेब होस्टिंग परचेस करने जाओगे, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, आपको उनके अंदर देखना क्या है, उस वेब होस्टिंग साइट में आपको ऐसी क्या खास बात है जो आपको समझने की जरूरत है कि वो वेब होस्टिंग में वो चीज है या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें कैसे चेक करते हैं, ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। गाइज, अब सबसे पहले जो चीज होती है कि जब हम एक वेबसाइट को होस्ट करते हैं, ठीक है, तो होस्ट करने का मतलब ये होता है कि आप अपने लैपटॉप में तो उसको रख नहीं सकते हैं। अब डेफिनेटली लैपटॉप में भी उस वेबसाइट को हम होस्ट कर सकते हैं, पर वो वेबसाइट जो होगी फिर आप ही एक्सेस कर सकते हो। वेब होस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पूरी दुनिया उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाए, पूरी दुनिया उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाए। गाइस, इस लाइन को ध्यान सुनना, पूरी दुनिया जब चाहे उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाए, ऐसी वेब होस्टिंग चाहिए हमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या चाहिए हमको? अप टाइम। ठीक है, जो अप टाइम होगा उस वेबसाइट का जितना अच्छा रहेगा उतनी हमारी वेबसाइट जो है लाइव रहेगी। ठीक है, अब एक्चुअल में ये अप टाइम जो है बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे दावे करते हैं कि 99.95, 99.90, ठीक है, 99.85 ये कंपनीज के दावे होते हैं कि इतना अप टाइम वो प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब गाइस, अप टाइम कैसे, मतलब ये डिफाइन कैसे होता है कि अप टाइम ये प्रोवाइड करवाते हैं कि सच है कि गलत है? ठीक है, ये चीजें डिफाइन कैसे होती है? गाइस, इसका एक सीधा सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि हम जब अपने वेबसाइट को होस्ट कर देते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमने देखा होगा कुछ लोगों की वेबसाइट जो है वो लोड नहीं होती है, ओपन होती ही नहीं है। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है? क्या उनका सर्वर खराब है, उन्होंने जो वेब होस्टिंग ली है वो खराब है? नहीं, एक्चुअली उसका रीजन ये होता है कि जिन लोगों ने उस होस्टिंग को परचेस किया है, ठीक है, उन लोगों ने सफिशिएंट अमाउंट में बैंडविड्थ को कभी चेक नहीं किया है। ठीक है, होस्टिंग कंपनी की गलती नहीं होती है वहां पे। ठीक है, उन्होंने एक्चुअल में जो बैंडविड्थ प्रोवाइड करवाती है होस्टिंग किसी प्लान में, उसको प्रॉपर्ली देखा नहीं है। अब मान लो कि हम एक वेबसाइट की बात करते हैं, जब आपका कोई रिजल्ट आता है, ठीक है, जब आप रिजल्ट आप देखते हो, कभी अपलोड होता है आपके स्कूल का, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिसका भी आप रिजल्ट जब आप चेक करते हो तो आपने देखा होगा जिस दिन रिजल्ट आता है आप जब भी ओपन करोगे उस वेबसाइट को, वो वेबसाइट कभी भी ओपन नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ उस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं कि इतना सारा ट्रैफिक जा रहा है उस वेबसाइट पे कि उसका जो कंप्लीट बैंडविड्थ होती है वो कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, जब पूरी बैंडविड्थ कंज्यूम हो जाती है तो सर्वर क्रैश हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है और उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है उस वेबसाइट को वापस अप होने में। और टाइम कैसे लगेगा? जब वो सारे प्रोसेस को कैंसिल कर दे। तो आपने भी जो URL टाइप करके एंटर कर रखा होगा उसको भी प्रोसेस को कैंसिल कर दिया जाएगा और कुछ घंटे बाद वेबसाइट वापस लाइव हो जाएगी। ठीक है, जब वापस लाइव होगी फिर से ट्रैफिक जाएगा। तो ऐसे में जो कंपनी है जिसकी भी वो वेबसाइट है उसको क्या करना होगा? अपने प्लान को अपग्रेड करना पड़ता है।
ठीक है। तो जब प्लान को अपग्रेड करेंगे तब फिर से वेबसाइट आराम से लाइव रहेगी और बैंडविड्थ का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा और वेबसाइट इजीली चलती रहेगी। अब यहां पर सुनने में ऐसा लगता है कि जो बंदा वेब होस्टिंग खरीद रहा है उसकी गलती है। कई बार ऐसा होता है, ठीक है। आपको पता नहीं होता, जब आप एक वेबसाइट बनाते हो तो आपको ये आइडिया नहीं रहता है कि आपको कितनी बैंडविड्थ की जरूरत होती है, कि है क्या ये चीज बैंडविड्थ, ठीक है। कितनी बैंडविड्थ को आपको मंथली कितने बैंडविड्थ की आपको जरूरत होती है ये हमें पता नहीं होता है। अब सबसे पहले बात बताऊं, जो भी कंपनी वहां पे लिखती है कि 100 GB का बैंडविड्थ प्रोवाइड करवाते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरे साल के लिए 100 GB का बैंडविड्थ प्रोवाइड करवाती है, ये मतलब नहीं होता। हर महीने 100 GB का बैंडविड्थ आपको प्रोवाइड करवाती है कंपनी। ये चीज हमें क्लियर रखनी होती है कि हर महीने आपको 100 GB, 200 GB, 250 GB, 300 GB जितना भी बैंडविड्थ वहां पे लिखा हुआ होता है वो आपको हर महीने मिलता है। अगर आपकी वेबसाइट एक बार डाउन चली गई, मतलब पूरा 100 GB अगर कंज्यूम हो जाता है, तो अगले महीने वापस आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरे महीने में आप इतना ट्रैफिक लेके आ सकते हो कि 100 GB बैंडविड्थ को कंज्यूम कर पाए। उसके ऊपर अगर गई ट्रैफिक तो आपकी वेबसाइट जो है डाउन चली जाएगी, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब आप ये कैसे डिफाइन करोगे कि आपका कितना ट्रैफिक आने वाला है, क्योंकि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें ये तो पता नहीं होता है कि हम कितना अच्छा एसईओ करने वाले हैं उसमें, और उसमें कितने सारे ट्रैफिक आने वाले, कितने लोग उसको सर्च करने वाले। हाँ, डेफिनेटली कितने लोग सर्च करने वाले ये हम पता कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम ज़्यादा चीज़ें पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे में हमको एक अंदाजा लगाना होता है कि हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए, ठीक है। क्लाउड होस्टिंग बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है, जब चाहे हम उसे अपग्रेड कर सकते हैं। और डेफिनेटली कोई भी होस्टिंग ऐसी होती है, आपको सिंपली कॉल करना है या फिर आपको अपना अपग्रेड प्लान को आप डायरेक्टली अपग्रेड कर सकते हो। क्लाउड होस्टिंग में हर घंटे में आप इजीली अपडेट कर सकते हो, तो वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो वैसे ही अगर हम अपने प्लान को जब भी अपग्रेड कर दें, हमारी साइट वापस चलने लग जाएगी। लेकिन क्या बार बार अपग्रेड करने की जरूरत है? तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बार बार अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके जो साइट पे ट्रैफिक एक्चुअल में कितना आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है और उससे आपकी रेवेन्यू कितनी जनरेट होने वाली है। ये हमें अपने साइट क्रैश होने से 1-2 महीने पहले ही पता चल जाता है। हमको आइडिया लग जाता है कि हाँ, हमारी साइट पे इतना ट्रैफिक आ रहा है, हमारा बैंडविड्थ इतना कंज्यूम हो रहा है। ये सी पैनल में हम चेक कर सकते हैं, बहुत इजीली हम अपने सी पैनल में इस चीज को चेक कर सकते हैं और उससे हम समझ सकते हैं कि हमारा कितना बैंडविड्थ कंज्यूम हो रहा है। तो इससे हम अपने साइट को डाउन होने से पहले अपग्रेड कर सकते हैं इस चीज को। तो हमें ये चीज समझनी होती है। हमें ये एक नहीं है कि हमारी साइट डाउन हो जाए उसके बाद हम उस प्लान को अपग्रेड करेंगे, नहीं, उसके बाद अपग्रेड करने का कोई मतलब नहीं निकलता है उस चीज का, ठीक है। तो जब भी आप एक वेब होस्टिंग परचेस करें, अगर आपको पता है कि ये एक नई वेबसाइट है, इस पर ट्रैफिक आने में कम से कम 5-6 महीने लगेगा, ठीक है, तो आप सबसे जो बेसिक प्लान है उसे परचेस करो, ठीक। अगर आप 1 साल के लिए परचेस कर, अगर आप 3 साल के लिए परचेस करते हो तो डेफिनेटली जो चॉइस प्लस प्लान है, जो कि मैं ब्लू होस्ट की बात कर रहा हूं, इस केस में हर होस्टिंग कंपनी अपने प्लान का अलग अलग नाम रखती है। तो ब्लू होस्ट के केस में बेसिक प्लान होता है और चॉइस प्लस प्लान होता है, ठीक है। प्लस प्लान और चॉइस प्लस प्लान, हालांकि ब्लू होस्ट में जो चॉइस प्लस प्लान है वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन देता है, क्योंकि हमें यहाँ पे डेली फ्री बैकअप्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब ये हो गई बात अप टाइम की, और अप टाइम कंप्लीटली डिपेंड करता है बैंडविड्थ पर। तो बैंडविड्थ जो होती है आपको चेक करना है कितना ज्यादा है। जो सबसे ज्यादा आपको बैंडविड्थ प्रोवाइड करे तो आप वहां से होस्टिंग परचेस कर सकते हो। ये पहला क्राइटेरिया है, आगे भी आपको सुनना है। दूसरा रहता है कस्टमर सपोर्ट। अब गाइस जो कस्टमर सपोर्ट है ना, ये एक ऐसा फैक्टर है कि बहुत सारी वेब होस्टिंग कंपनीज जो है कस्टमर सपोर्ट के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक रहती है, क्योंकि वेब होस्टिंग कंपनीज को ये लगता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है होस्टिंग में तो डेफिनेटली जिसने होस्टिंग परचेस की होगी उसकी गलती होगी, मतलब जिसकी वेबसाइट है उसकी गलती होगी। ये कुछ ना कुछ काम जो है वो सही से नहीं किया होगा, इस वजह से जो साइट है वो डाउन चल रहा होगा। ऐसा आंसर बहुत सारी होस्टिंग कंपनियां प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो उनमें से एक की अगर हम बात करें तो GoDaddy भी उनमें से एक है जो इस तरीके से, लेकिन डोमेन के मामले अगर हम बात करें, डोमेन्स के मामले तो GoDaddy का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। तो डोमेन की अगर बात करें तो GoDaddy, लेकिन होस्टिंग का मैं उसको इतना ज़्यादा वो नहीं कहता हूँ, सजेस्ट नहीं करूँगा मैं, ठीक है। अब कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो ब्लू होस्ट में कस्टमर सपोर्ट बहुत बढ़िया है, मैंने बहुत यूज़ किया है। और जब भी मुझे रिन्यूअल वगैरह की ज़रूरत होती है, अच्छा खासा डिस्काउंट मुझे मिलता है, और कई बार तो मुझे जो डिस्काउंट मिला है वो जिस प्राइस से मैंने परचेस किया उसी प्राइस में मुझे रिन्यूअल का भी ऑफर मिला। और आपको बहुत सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा कि सेम प्राइस में रिन्यूअल कौन देता है, ब्लू होस्ट देता है, मुझे मिला है, तो इसलिए मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि आपको कस्टमर सपोर्ट की बात होगी, और कस्टमर सपोर्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हम अपने जियो एयरटेल के वगैरह कस्टमर सपोर्ट में कॉल करते हो तो 1 दबाओ 2 दबाओ 9 दबाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली एक
बंदे पर कॉल जाना चाहिए और वो बंदा डायरेक्टली फ़ोन उठा के हमको सपोर्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिस्टम से बात कर रहे हैं और सिस्टम एक दबाव दो दबाव कर रहा है, हमारा टाइम खराब हो रहा है, ठीक है, और हम इरिटेट हो रहे हैं, हमको वेट कराया जा रहा है। इस तरह का कस्टमर सपोर्ट नहीं होना चाहिए और ब्लू होस्ट का बस कस्टमर सपोर्ट इस मामले में कमाल का है, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्टोरेज। अब गाइस बात करते हैं जब स्टोरेज में, तो लोग सोचेंगे हर कंपनी अलग स्टोरेज देती है, तो स्टोरेज के बारे में बात करने में इतना है क्या। गाइस स्टोरेज के साथ साथ एक और चीज आती है, आइनोड रेस्ट्रिक्शन। आइनोड रेस्ट्रिक्शन एक ऐसी चीज है जिसके आने के बाद स्टोरेज हमें कितना मिलता है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। मान लो कि कोई कंपनी हमें 100 GB का स्टोरेज दे रही है, जैसे कि मान लो होस्टिंगर, ठीक है, वो हमें बड़े प्लान में 100 GB तक का स्टोरेज देती है और वहां पर आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, यानी कि हर वेबसाइट के लिए आपको 1 GB का स्टोरेज मिल रहा है। लेकिन गाइज वहां पर भी प्रॉब्लम ये है कि 100 GB का स्टोरेज जो हमें मिल रहा है वो अगर मान लो कि हम एक ही वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं और हमें उस एक वेबसाइट के लिए 100 GB का स्टोरेज मिल रहा है, तो हमें एक बार सुन के लगता है यार बहुत ज्यादा स्टोरेज है। 100 GB किसे कहते हैं, वो भी SSD। लेकिन गाइस रियलिटी ये नहीं है। एक्चुअल में अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको वहां पर एक चीज देखने को मिलेगी, आइनोड, ठीक है। आइनोड का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फाइल्स, आप उस होस्टिंग पे कितने नंबर ऑफ फाइल्स रख सकते हो। यानी कि अगर मान लो कि वहां पे लिखा हुआ है 5 लाख नंबर ऑफ फाइल्स आप उसमें रख सकते हो, इसका मतलब यह है कि आप 100 GB में से मुश्किल से सिर्फ 2 GB यूज कर पाओगे। गाइस ये रियलिटी है और बहुत सैड रियलिटी है कि 98 GB जो हमें होस्टिंगर दिखा रहा है वो हमको यूज करने को नहीं मिलेगा। ये जो 5 लाख फाइल्स जैसे ही फिल हो जाएंगी, आपकी होस्टिंग जो है वो डाउन चली जाएगी और उसके बाद कंपनी की तरफ से आपको मेल आएगा कि अपने प्लान को अपग्रेड कर लो। कोई सेंस नहीं निकलता है। और ये आइनोड रेस्ट्रिक्शन मोस्टली सारी कंपनीज जो है आइनोड रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। ब्लू होस्ट ऐसा नहीं करता है। ब्लू होस्ट के आइनोड रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ब्लू होस्ट सिर्फ ये बोलता है कि जब तक आप एथिकली काम कर रहे हो तब तक आपके साइट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एथिकली काम करने का मतलब यहां पर समझने की बात यह है कि जब तक नॉर्मल लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, भले सोशली जो ट्रैफिक आ रहा है उससे हो, भले ऑर्गेनिकली आ रहा हो, गूगल सर्च से आ रहा हो, कोरा से आ रहा हो, किसी भी जगह के सोशल बुकमार्क की साइट से आ रहा हो, किसी बैकलिंक्स के थ्रू आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने बोट ट्रैफिक भेजा, ठीक है, तो आपके लिए दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। और बोट ट्रैफिक भी भेजने का मतलब ये नहीं है कि आप कंटिन्यूसली 1 दिन या 2 दिन बोट ट्रैफिक भेजोगे, उससे कुछ नहीं होता है। आप रेगुलरली 1, 2 महीने, 3 महीने तक अगर आप कंटिन्यूसली बोट ट्रैफिक भेजोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो बोट ट्रैफिक भेजना एक गलत चीज है जो आपको नहीं करना चाहिए। और एक्चुअल में चलो होस्टिंग कंपनी तो आपको फिर भी माफ कर देगी, ब्लू होस्ट जैसी जो कंपनियां हैं या फिर कोई भी कंपनी, अगर आप बोट ट्रैफिक भेजो फिर भी माफ करेगी, गूगल आपको माफ नहीं करेगा, ठीक है। हो सकता कभी कुछ लोग जो होते हैं 5-5, 6-6 महीने तक पकड़े नहीं जाते हैं बोट ट्रैफिक भेज के। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत इतनी खराब होती है 1 या 2 दिन बोट ट्रैफिक भेज इतने पकड़े जाते हैं और उसके बाद 5-6 महीने के लिए आपकी वेबसाइट को पेनाल्टी लग जाएगी और आपकी वेबसाइट कभी ऑर्गेनिकली रैंक नहीं हो पाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने वेबसाइट को बंद ही कर दोगे क्योंकि पेनाल्टी लग चुकी है आपकी वेबसाइट के। तो ये चीज आपको कभी भी करनी नहीं है। तो उस केस में आपको ब्लू होस्ट में आपको आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता है, एथिकली काम करते रहो, आप सिंपली आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए इस केस में भी ब्लू होस्ट एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। अब आता है कि आपको अगर एक फ्री डोमेन मिल जाए तो एक एडिशनल चीज है, ये मैं नहीं कहूंगा कि एक अच्छी वेब होस्टिंग कंपनी को फ्री डोमेन देना ही चाहिए, ये मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर एक फ्री डोमेन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, जो कि आपको 1 साल के लिए फ्री डोमेन जो है वो ब्लू होस्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो प्लान्स मिलते हैं, मतलब जितने जो भी प्लान्स होते हैं उसके अंदर जो बेसिक प्लान है उसमें आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और उसके बाद जितने भी प्लान्स हैं उन सब में आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। और अनलिमिटेड वेबसाइट वाले जो होस्टिंग कंपनीज होती है वो मुझे ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं ज़्यादा पैसे निकलवाने के चक्कर में एक प्लान में तो रखते, बेसिक प्लान में रख देते हैं वो एक वेबसाइट, दूसरे प्लान में रख देते हैं 3 वेबसाइट, उसके बाद 5 वेबसाइट, उसके बाद 10 वेबसाइट, इस तरीके से प्लान्स बनाते हैं। कभी भी अनलिमिटेड का ऑप्शन डायरेक्टली नहीं रखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अनलिमिटेड वेबसाइट्स होस्ट करने का एक ऑप्शन जो है होस्टिंग कंपनीज को देना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्राइस हज़ारों में हो, मतलब मंथली आप 1,000-2,000 रुपये ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ब्लू होस्ट में देखने को मिलेगी कि आपको जो बेसिक प्लान है उसमें तो आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और जो प्लस और चॉइस प्लस प्लान होता है उसके अंदर आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हो। साथ में आपको अनलिमिटेड स्टोरेज भी देखने को मिलेगा प्लस और चॉइस प्लस प्लान में, और सारे प्लान यानी कि बेसिक प्लान में भी आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ देखने को मिलेगा, यानी कि अनलिमिटेड बैंडविड्थ रहेगी उसकी। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर
आपको जो है रैम जो होता है एक बहुत बड़ी चीज होती है। मैं आपको कुछ चीजें और समझाऊंगा यहाँ पे कि रैम होता है एक, और एक होता है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, और एक होता है कोर सीपीयू। ये तीनों चीजें जो होती है ना, ये सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन होती है ना। तो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन में जब हमारी किसी भी सर्वर में जब हमारा वेबसाइट होस्टेड होता है, अगर आपने शेयर होस्टिंग लिया है तो ये जो रैम है, कोर सीपीयू और इनपुट प्रोसेस है, तो शेयर्ड होस्टिंग में उस सर्वर पे जितने भी वेबसाइट्स होस्टेड होती है उनके बीच में ये शेयर्ड होती है। लेकिन अगर आपने वर्डप्रेस होस्टिंग ले लिया तो आपके डेडिकेटेडली आपको अगर 1 GB रैम मिल रहा है तो वो 1 GB रैम जो होगा वो सिर्फ आपको दिया जाएगा। इनपुट आउटपुट प्रोसेस आपको जितना भी मिलता है वो सिर्फ आपका होगा। कोर सीपीयू यानी कि 1 कोर सीपीयू, 2 कोर सीपीयू, जितना भी आपके उस प्लान में लिखा हुआ होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है। ये खास बात होती है वर्डप्रेस होस्टिंग की, ये इसमें कुछ भी आपका शेयर्ड नहीं होता है। ठीक है, हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं ऊपर की चीजों में, कितनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, कितना स्टोरेज मिल रहा है, कितना बैंडविड्थ मिल रहा है, और SSL सर्टिफिकेट, CDN, इन सब चीजों को हम देखते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमें कितना रैम मिल रहा है। एक्चुअल जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो सब चीजें डिपेंड करती है कोर सीपीयू, रैम और इनपुट आउटपुट प्रोसेस पे। तो ये चीजें जो होती है, ये ब्लूहोस्ट में मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर जो है हमें सबसे बेसिक प्लान में 1 GB रैम मिलता है। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो अपने सबसे हाई एंड के प्लान में 1 GB रैम प्रोवाइड करवाती है। एग्जाम्पल GoDaddy। फिर से मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ GoDaddy से डोमेन लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन GoDaddy से अगर आप होस्टिंग लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपको फिर से सोच लेना चाहिए। ठीक है, और बाकी ईमेल वगैरह जो कुछ भी आप लोग GoDaddy से लेते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होस्टिंग के मामले में कहीं ना कहीं GoDaddy थोड़ा सा मैं कहूँगा कि पीछे ही है। अब आता है कि यहाँ पर हमें ये सब बातें हो गई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है एक वेब होस्टिंग की। अब आती है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि हमें ब्लूहोस्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं ना, ये बहुत सारी कंपनीज जो है प्रोवाइड करवाती है, सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है। जैसे ब्लूहोस्ट की अगर हम बात करें तो ब्लूहोस्ट की जो सबसे खास बात है वो शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग को सेम प्राइस पे सेल करते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस खुद ब्लूहोस्ट को रेकमेंड करता है और वर्डप्रेस ये कहता है कि ब्लूहोस्ट की जो वेब होस्टिंग है वो वर्डप्रेस के लिए एक अच्छी खासी कंपैटिबल है, और इसलिए ब्लूहोस्ट को ये चीज मिली है कि वो दोनों की प्राइस को सेम रख सकता है। तो शेयर्ड होस्टिंग के लिए जो मिनिमम प्राइस वो रख सकते हैं, ठीक है, वो उन्होंने रखा है और उसी प्राइस पे वो वर्डप्रेस होस्टिंग को भी सेल कर रहे हैं। इससे कम प्राइस में शेयर्ड होस्टिंग को रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर इतना सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हो तो कोई कंपनी cPanel की हर साल बढ़ने वाली कॉस्टिंग को भी झेल जाए और प्राइस को भी नीचे रख पाए, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और खासकर ऐसी ब्लूहोस्ट जैसी रेप्यूटेड कंपनीज जो आपको लाइसेंस्ड cPanel प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, लाइसेंस cPanel होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफी सारी कंपनीज ऐसी होती है जो क्रैक cPanel सेल करती है। क्रैक cPanel में उनको कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आप जो पैसा दे रहे हो वो आपका बेस्ट है। किसी भी टाइम आपके वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, जब तक चल रही है, जैसे चाइना का माल होता है ना, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। ठीक है, तो वैसे हो सकता है आपको 1 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आए क्रैक cPanel, लेकिन आने को तो आपको दूसरा दिन ही आ जाए होस्टिंग लेने के। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको लाइसेंस cPanel वाले जो होस्टिंग कंपनीज होती है उनमें आपको ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती है। तो ब्लूहोस्ट जो है लाइसेंस cPanel लेता है और लाइसेंस cPanel के पैसे लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए 169 रुपीज का जो बेसिक प्लान है वो आपको मिलता है। डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आपको ये प्लान मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइसेंस cPanel होना एक बहुत बड़ी बात है, और यहां पर लाइसेंस cPanel के साथ में होते हुए भी फिर भी आपको इतने कम प्राइस में शेयर्ड होस्टिंग तो मिल ही रहा है, और साथ में वर्डप्रेस होस्टिंग भी आपको उसी प्राइस में देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा ब्लूहोस्ट आपको एक अलग होस्टिंग और प्रोवाइड करवाता है जो कि है WooCommerce होस्टिंग। अब WooCommerce होस्टिंग, अगर मान लो कि आप एक फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट बना रहे हो या फिर Amazon जैसी वेबसाइट बना रहे हो, तो यहां पर आपको क्या है ना, एक अच्छी खासी कंपैटिबिलिटी की जरूरत होती है ताकि आपकी वेबसाइट एकदम फ्लुएंट चलता रहे। तो यहां पर इस चीज पे काम चल रहा है ब्लूहोस्ट का, जो कि है WooCommerce होस्टिंग। अगर आप WooCommerce होस्टिंग अलग से लेकर उस पर अपने ई-कॉमर्स वेबसाइट को होस्ट करोगे तो आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसके अलावा VPS होस्टिंग मिलेगा, डेडिकेटेड होस्टिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, SEO सर्विसेज मिलेंगे, वेब डिजाइन सर्विस आपको देखने को मिलेगा, आपको वर्डप्रेस गाइडेंस मिलेंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको जो कुछ भी चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप कोई भी होस्टिंग परचेस करते हो तो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली बात, फ्री डोमेन आपको मिलता है। ठीक है, फ्री SSL सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, प्रीमियम क्लाउडफ्लेयर CDN आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, फ्री वर्डप्रेस माइग्रेशन आपको मिलेगा जो कि 2000 रुपए का मार्केट में कोई भी लेता है माइग्रेट करने के लिए, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल आपको मिलेगा, ब्लूहोस्ट SEO टूल मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा भी आपको काफी सारे थीम्स, 100+ थीम्स आपको देखने को मिलेंगे, स्टॉक इमेजेस देखने को मिलेंगे, जो कि खैर मैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, लेकिन ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ईमेल मार्केटिंग टूल और SEO टूल्स वगैरह मिल जाते हैं। और
अगर आप चॉइस प्लस प्लान लेते हैं तो आपको डेली फ्री बैकअप्स भी यहां पे देखने को मिलेंगे। अब डेली फ्री बैकअप्स का मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे पास 70 वेबसाइट्स मेरे क्लाइंट्स की चल रही है और 20-25 वेबसाइट मेरी खुद की चल रही है। अब इसको आप टोटल करके देखो तो लगभग 100 वेबसाइट के आसपास हो जाती है। अब 100 वेबसाइट्स का बैकअप अगर मैं मैनुअली लेने जाऊं तो आप सोच सकते हो कि अगर मान लो सुबह से लेकर दिन शाम तक मैं काम करूं और रात को बैकअप लेने बैठूंगा तो मुझे 2 दिन से ज्यादा लग जाएंगे 100 वेबसाइट का बैकअप लेने के। इतने में मुझे और फिर से काम करना है और फिर से मतलब ये मेरा जो चेन है ये कभी कंप्लीट नहीं होगा। मैं कभी 100 के 100 वेबसाइट का बैकअप ले ही नहीं पाऊंगा। लेकिन अब क्योंकि ब्लूहोस्ट है, डेली फ्री बैकअप मुझे मिल रहा है, तो मुझे सिर्फ अपना काम करके छोड़ देना है, बैकअप का काम होस्टिंग कंपनी करेगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और वर्डप्रेस होस्टिंग लेके रखा हुआ है, इस वजह से अगर मैं किसी वेबसाइट का पूरा लुक चेंज करना चाहता हूं तो मुझे अपनी वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में भी रखने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे स्टेजिंग और क्लोनिंग एनवायरनमेंट मिल रहा है, जिसमें क्या होगा कि मैं अपनी वेबसाइट की कॉपी बना सकता हूँ और उस कॉपी में मैं अपना काम कर सकता हूँ। जब जैसे मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तब मेरी जो वेबसाइट है उसको मैं चेंज कर सकता हूं और तब तक मेरी पुरानी वाली वेबसाइट लाइव रहेगी और लोग उस पर आएंगे, मेरा बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। तो ये चीज भी जो है हमें ब्लूहोस्ट में मिल जाता है कि वर्डप्रेस होस्टिंग मिलती है। वर्डप्रेस होस्टिंग हालांकि बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन सेम प्राइस पे शेयर्ड होस्टिंग के सेम प्राइस में मुझे यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाती है। तो ऐसे में मैं शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस में क्लोनिंग और स्टेजिंग एनवायरनमेंट भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से मैं ब्लूहोस्ट को सबसे ज्यादा लोगों को रिकमेंड करता हूं और यही रीजन है कि मैं खुद भी उसका यूज करता हूं। और सबसे बड़ी बात, रिन्यूअल के टाइम पे मैं उसी प्राइस पर रिन्यू कर पाता हूं जिस प्राइस पे मैं उसको परचेज करता हूं। ठीक है, तो ये जो बेनिफिट्स है, ये सारे बेनिफिट्स मुझे मिलते हैं और हर साल मिलते हैं, इसलिए मैं ब्लूहोस्ट के साथ ही बना हुआ हूं। ठीक है गाइस, तो जो डिस्काउंट लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसे परचेज कर सकते हैं। तो गाइस, अब मुझे उम्मीद है कि आपको एक अच्छे वेब होस्टिंग में क्या क्या होना चाहिए ये सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई सवाल इसमें रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। ठीक है गाइस, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगता है और सबसे बड़ी बात, बहुत सालों का एक्सपीरियंस लगता है। ठीक है, तो एक लाइक तो मैं डिजर्व करता हूं इस चीज के लिए, इसलिए मैं आपको ये चीज कह रहा हूं। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी ऐसे कोई भी ऑफर्स आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा और आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक गाइस, तो उम्मीद है कि सारी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, उससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।